जम्मू के रहने वाले अश्विनी हांडा है। खुद का बिजनेस है। कुछ दिन पहले नानक नगर में प्लॉट लिया था। सोचा था आगे जाकर घर बनाएंगे, लेकिन जब मार्केट में रेत बजरी का दाम पूछा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का हिसाब लगाया तो दिमाग चकरा गया। इन माफियों की वजह से आज जो है, जो आदमी एक बजरी का ट्रक लगभग 2 से 2,500 हजार रुपये में उसको मिलता था, आज उसी का रेट 6,000 और 7,000 के बीच है। कभी कभी तो ऐसा होता है, शॉर्टेज होती है तो 10,000 भी क्रॉस कर जाता है। रेता जो है वो लगभग लोगों को जो है वो 600-700 रुपये की ट्रॉली मिल जाती थी। आज ये है कि आज का रेट 3,000 के करीब है, और जब शॉर्टेज होती है तो तकरीबन उसका रेट डबल हो जाता है, 6,000 के करीब पड़ जाता है। रेत बजरी के दाम से तो अरुण भी परेशान है। जम्मू के शास्त्री नगर इलाके में दुकान चलाते हैं। सोचा था मरम्मत करवाएंगे तो शॉप का नया लुक आएगा, कस्टमर्स की लाइन लगेगी। काम शुरू तो कर दिया, पैसे भी लगा दिए, मगर रेनोवेशन खत्म कैसे करेंगे ये समझ नहीं आता। जो रेट है मार्केट में लेने जाओ, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। एक्चुअल रेट तो कोई बताता नहीं है। अगर कोई मिल भी जाए तो वो 2 गुना ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू जो मार्केट में पहला रेट था। पहले रेट के कंपैरिजन में अब जो इतना ज़्यादा मार्केट में इतना ज़्यादा उछाल है, काम कराना तो आप भूल ही जाओ ना, काम हो सकता है। कंस्ट्रक्शन के काम में किसी में भी पकड़ लो, ईंट पकड़ लो, रेता पकड़ लो या सीमेंट ले लो, हर चीज़ का इतना ही बढ़ता जा रहा है कि उसको मैनेज करना ही मुश्किल है। आम इंसान के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सवाल है, रेट बढ़े क्यों? क्या खनन को लेकर सरकार की पॉलिसी में फर्क आया या फिर सामान की सप्लाई कम हो गई? जवाब इन तस्वीरों में मिलेगा। जम्मू की तवी नदी, यहाँ सरकार ने तय लिमिट में माइनिंग की इजाजत दी है, मगर हमारे संवाददाता अजय बाचलू ने बताया कि यहाँ तो दिन रात अवैध खनन होता है। जम्मू में खनन माफिया दिन दिहाड़े प्रशासन और पुलिस की नाक के नीचे से, यहाँ के रिवरबेड से, नदियों से, नालों से इस खजाने को लूट रहा है। इसकी तस्वीरें आप यहाँ तवी नदी से देख रहे हैं। मेरे सामने आप ट्रैक्टर देख रहे होंगे। दरअसल ये ट्रैक्टर तवी नदी से रेत और बजरी दिन दिहाड़े उठाकर यहाँ पर मार्केट में बेचते हैं। प्रशासन भले ही बड़े बड़े दावे कर रही हो कि उन्होंने यहाँ पर इस खनन माफिया के खिलाफ नकेल कसी है, लेकिन सच्चाई कुछ और बता रही है। रेत माफिया की सिस्टम में घुसपैठ कितनी है, अंदाजा इसी से लगाइए कि रेत बजरी निकालने से लेकर उसे मार्केट तक पहुंचाने में इनके खबरी पूरे रास्ते में एक्टिव होते हैं। अगर बीच रास्ते में ट्रक पकड़ भी लिए तो पुलिस से क्या कहना है, इन्हें ये भी पता है। सर वो हमारे नाम है, जमीन अपने उधर फेंक रहे हैं, हमने अपने ही काम है जहाँ पे फेंक रहे हैं, अपनी जमीन अपने नाम है, सब कुछ हमारे अपने। आप कहाँ से ला रहे हैं? यही सेम जगह से अपने लिए ला रहे हैं। ये मतलब इलीगल नहीं है काम? नहीं, इलीगल तभी से हो रेता बजरी तो इलीगल है, हम खेत से लाए, अब क्या पता। इलीगल माइनिंग कहीं भी रिपोर्ट होती है, डीएमओ साहब हमारे एक्टिव रहते हैं, तो उसमें हम उसको स्ट्रिंजेंट मेजर के साथ रोक लेते हैं और पेनल्टी इम्पोज कर लेते हैं। अगर गाड़ी हमें पकड़ी जाती है, मान लो उसका 10,000 फाइन होता है, तो उसको 10 गुना जाके उसको उससे ले लेते हैं, पेनल्टी इम्पोज कर लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी 8 करोड़ 8.5 करोड़ रुपये 20-21 में लिया, 22 में लिया, अभी 4.5 करोड़ के करीब हमने अभी जनरेट कर दिया रेवेन्यू पेनल्टी इम्पोज करके।